नमस्कार दोस्तों अकबर बीरबल की कहानियों के अंतर्गत आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मनहूस कौन है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा था कि सबसे बड़ा मनहूस कौन। इस कहानी में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या चर्चा हुई थी, क्या क्या हमें गुदगुदाने का मौका मिला था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवक को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय उसके कमरे से कूड़ा साफ करने वाला एक सेवक गुजरा। जब उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर को प्यास लगी है और आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले आया, क्योंकि वो बादशाह को बहुत प्यार करता था। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक जब अपने हाथ में पानी लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुआ, तो बादशाह अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत जोर से लगी थी और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए लाया हुआ पानी पकड़ लिया और बड़े आराम से पी लिया। उसी वक्त बादशाह अकबर के दरबार में कुछ खास लोग पधारे। जब उन्होंने देखा कि एक कूड़ा उठाने वाले के हाथ से बादशाह अकबर पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उस सेवक को बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की, उसके बाद वो भी कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत खराब और खराब होती चली गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह से ज्योतिष को बुलवाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि उसको लगता था कि बादशाह पर किसी मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दे दिया। लेकिन बादशाह के मन में ये बात जरूर आ रही थी कि किसी मनहूस की परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़ी। बस कूड़ा साफ करने वाला आया था, मेरे लिए पानी लेकर मैंने उसे पिया है। लेकिन जब सबने इस बात को राजा के कान में डाला कि वही मनहूस था, तो बादशाह ने कचरा साफ करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद जब इस बात का बीरबल को पता चला, तो वो तुरंत उस कर्मचारी से मिलने उनके पास जा पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह के पास जाने के बाद बीरबल ने पूछा, महाराज क्या हुआ, आप इतने बीमार कैसे पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उनके सामने हंसने लगे। जब बीरबल को जोर जोर से हंसता हुआ बादशाह अकबर ने देखा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बीरबल तुम मेरी मजाक बना रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि मैं आपके सामने उस कचरा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान लेकर आऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या आप उस नौकर की सजा माफ कर देंगे? बादशाह अकबर ने कहा, उससे बड़ा मनहूस कौन हो सकता है? चलो अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मैं मान लूंगा और उस व्यक्ति की सजा माफ कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े, महाराज उससे बड़े मनहूस आप स्वयं हैं। उस मामूली नौकर ने तो सिर्फ आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया था, लेकिन आपको लगा कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। तो उस बेचारे नौकर का क्या कसूर है जिसने आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी लाकर दिया और आपकी मनहूस छाया उस पर पड़ गई, उसे तो सजाए मौत हो रही है। आगे बीरबल ने कहा कि आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सबके बादशाह हैं और आप हमें जान से भी प्यारे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को बुलाकर उस कूड़ा कचरा उठाने वाले कर्मचारी को जेल से रिहा करवा दिया और उसकी सजा माफ कर दी। दोस्तों ये कहानी हमें ये सीख सिखाती है कि किसी की बातों में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। आपके आसपास भी कोई अंधविश्वास पनप रहा है तो आपसे गुजारिश है, आप उसको मिटाने के लिए कुछ न कुछ करें। अंधविश्वासी कभी ना बने। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।